Hello children, this is a quick short video about preparation of the poem A Tiger in the Zoo. This is your poem in the book First Flight for class 10. Let's be quick and let's revise. This is going to be very helpful. ये आपके लिए बहुत काम की वीडियो होगी क्योंकि इसके अंदर हम फटाफट से एक्सप्लेनेशन भी लेंगे, समरी भी लेंगे, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. सबसे पहले हम इस पोएम को रीड कर रहे हैं. इस पोएम में हमने ये देखना है कि एक टाइगर जो कि एक जू में कैप्टिवेटेड है, बंधा हुआ है, उसके फ्रीडम के साथ क्या होता है हमने ये देखना है. तो सबसे पहले मैं इस पोएम को फ्लैश कर रही हूँ. मैं चाहूँगी कि आप इसको साइलेंट रीडिंग करें, इसको साथ के साथ आप पॉज कर लें और मैं एक रीडिंग करके दिखा रही हूँ, आप उसको भी समझिए. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses. तो लेट्स बिगिन. ये हमारी फर्स्ट 4 लाइन्स मतलब कि फर्स्ट स्टैंजा है. पूरे पोएम में हमने 2-3 बातें याद रखनी है कि जो टाइगर है वो जू में है, वो कैप्टिविटी में है, बंधा हुआ है. और सीधी सी बात है कि कैप्टिविटी में, जू में कोई भी एनिमल हो अपनी फ्रीडम को लूज़ करता है. तो पोएम में हमें बारी बारी यही समझाया जा रहा है कि एनिमल्स के साथ हम गलत कर रहे हैं, हम उनको जू में रखते हैं, कैप्टिविटी में रखते हैं, उनके फ्रीडम को हम ख़राब करते हैं, जो कि ह्यूमंस के लिए गलत है. तो बस यही देखना है कि एक टाइगर है जो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो चल रहा है, स्ट्राइप्स वाली उसकी बॉडी है, उसके केज में, पिंजरे में. देयर आर जस्ट अ फ्यू स्टेप्स, थोड़ी सी जगह है, कुछ ही स्टेप्स में वो ख़त्म हो जाती है. इतनी सी जगह में वो बेचारा चल रहा है, जबकि टाइगर को पूरा जंगल उसका होता है, बिकॉज ही इज़ द किंग ऑफ जंगल. और उसके जो पॉज हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द पॉज, मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है. टाइगर के पॉज के नीचे एक बड़ा ही फ्लैशी पार्ट होता है. दिस पार्ट इज़ सो सॉफ्ट लाइक वेलवेट. वेलवेट एक बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है. तो वाई इज़ इट सो सॉफ्ट? बिकॉज टाइगर्स जब अपने प्रे के लिए, अपने शिकार के लिए, व्हेन दे चेज देम, उनका पीछा करते हैं, तो फटाफट से वो चलते हैं और उनके चलने की आवाज़ ना आए. दैट इज़ वाई. लेकिन नाउ इन कैप्टिविटी उसके इन सॉफ्ट पॉज का कोई फ़ायदा नहीं है. और उसकी जो रेज है, इन हिज क्वाइट रेज, उसका गुस्सा, उसकी क्रूअल नेचर, एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड. इट हैज़ बिकम सो क्वाइट. वो इतना चुप हो गया, शांत हो गया, वो डरा हुआ, दबा हुआ उसकी लाइफ है, विच इज़ वेरी सैड. टाइगर अपने रियल कैरेक्टर में नहीं है. टाइगर को यहाँ पर्सोनिफाई किया है. आई हैव रिटन द पोएटिक डिवाइसेस इन द स्लाइड, आप उसको ध्यान से देखो. टाइगर इज पर्सोनिफाइड थ्रू आउट द पोएम. कुछ वर्ड्स रिपीट किए गए हैं, जैसे कि क्वाइट वर्ड रिपीट किया है. टाइगर के साथ क्वाइट वर्ड एसोसिएट नहीं होता, तो यहाँ पे ये रेपिटेशन है. इस पोएम में इंजैममेंट बहुत यूज़ हुई है, जबकि इसका मतलब होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन में स्ट्रेच होना, उसका मीनिंग समझने के लिए. इंजैममेंट, मेरी पोएटिक डिवाइसेस जो मैंने आपको बताई हैं उसके ऊपर पूरी मैंने एक वीडियो बनाई है. फॉर योर रेफरेंस मैं उसका लिंक यहाँ पे फ्लैश कर रही हूँ ऊपर, आप देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा. आप पोएटिक डिवाइसेस को अच्छी तरह समझने के लिए मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें. यहाँ पे मैं रीज़न नहीं बताऊँगी आपको, मैंने बस आपको बता दिया कि पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी कहाँ पर हैं. उनकी डिटेल आपको उस वीडियो में मिलेगी, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को मिस ना कीजिएगा. For those who understand the poetic devices, the fourth device is metaphor, because there is comparison used. Soft flesh in paws is compared with velvet, which is a cloth. I hope you are liking my video. It is useful for you, and if you find it useful, I request you to like it, to share it, and also subscribe to my channel. And if you press the bell icon, it is going to be very beneficial for you, because that is going to help you to make the most of all my videos. Thank you. If you do that much, I will be motivated to create more such videos. Let's continue. This is now second stanza. अब इन 4 लाइन्स में हम देखते हैं कि टाइगर का एक्चुअल लाइफ क्या होती है. तो पोएट हमें कॉन्ट्रास्ट करके ये बताता है. टाइगर शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. एक टाइगर के नेचुरल लाइफ में क्या होता है? ही हाइड्स इन शैडोज. शैडोज इन द फॉरेस्ट, ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में, उनमें छुप छुप के रहता है. क्यों? इज ही स्कैर्ड? नो. सो दैट ही कैन कैच द एनिमल्स विच ही वॉन्ट्स टू ईट. अपने प्रे को कैच करने के लिए, अपने शिकार को कैच करने के लिए. सो टाइगर का रियल लाइफ में कैसी लाइफ होती है? ही लर्क्स इन शैडो. शैडोज में छुप के रहता है.
ऑल्सो ही स्लाइड्स थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में वो स्लाइड करता है, धीरे धीरे चलता है, कोई किसी को पता भी नहीं चलता कि वहाँ टाइगर है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, एक एग्जाम्पल के तौर पे पोइट हैज़ गिवन अस एन एग्जाम्पल। ये सब वो कहाँ करता है, वहाँ पे करता है जहाँ पे मोटे मोटे अच्छे खाने के लायक अच्छे प्रे उसको मिलते हैं, वो पानी पीने आए होते हैं, तो ऐसी ऐसी जगह पर वो छुप छुप के चलता है। बट वी कैन सी वॉट डज ही डू नाउ, ही इज़ जस्ट चेजिंग द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो अपने केज के थोड़े बहुत जो स्टेप्स है उनमें चल के अपना टाइम पास कर रहा है, उसको अपनी लाइफ में कोई मज़ा नहीं आ रहा। आई हैव गिवन द वर्ड मीनिंग्स हियर, यू कैन सी देम एट द बॉटम ऑफ द पेज। और कॉन्ट्रास्ट एक पोएटिक डिवाइस है जो यहाँ पर यूज़ करी है। फर्स्ट स्टैंजा का आइडिया था कि टाइगर की रियल लाइफ कैसी है केज में, कैप्टिविटी में, उसको कॉन्ट्रास्ट किया है सेकेंड स्टैंजा में ये दिखा के कि उसकी लाइफ कितनी फ्रीडम, फुल ऑफ फ्रीडम होती है, फुल ऑफ लाइफ होती है एक्चुअल रियल में जो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचुरल हैबिटेट। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखा के पोएट वांट्स अस टू रियलाइज दैट वी आर रियली डूइंग सो रॉन्ग टू दीज क्रीचर्स, टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। Third stanza, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. ये भी चारों लाइन्स हमें बताते हैं कि टाइगर के लाइफ में एक्चुअली उसको क्या करना होता है, उसका नेचुरल लाइफस्टाइल क्या है। टाइगर्स एग्रेसिव साउंड्स बनाते हैं, वी ऑल नो दैट टाइगर्स रोर एंड व्हेन दे रोर दे कैन बी हर्ड at even very very far away, 3 kilometers that we can hear a tiger roaring. But if he is in cage, he, even if he speaks, if he'll roar loudly, people around there will get scared and he might be told, he might be threatened not to roar, he might be punished also. So in reality mein he snarls, he roars where and at the jungle's edge, क्योंकि जंगल के एज पे बहुत बारी विलेजेस होते हैं और इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे विलेज के पास के जंगल में टाइगर वहाँ से बाहर निकल के विलेज में आ जाता है एंड दे बिकम मैन ईटिंग टाइगर्स ऑल्सो। सो ये उनके लिए उनका नेचुरल लाइफ स्टाइल है, दिस इज़ वॉट गॉड हैज़ मेड देम लाइक, तो दिस शुड बी हिज नेचुरल लाइफ। ही शुड बी बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, आई हैव शोन यू द पिक्चर, उसके दांत, उसके जो आगे वाले टीथ हैं, दे आर सो शार्प, ही शुड बी बेयरिंग देम लाइक फैंग्स, फैंग्स ऑफ अ स्नेक। इसको स्केरी है इसलिए उसको फैंग के साथ कंपेयर किया, बेयर करके वो लोगों को डराने वाला एक एनिमल है, अपने क्लॉज से लोगों को डराने वाला एनिमल है, टेरराइजिंग द विलेज, और ये विलेज को टेरराइज करने वाला एनिमल है। बट व्हाट इज़ द रियल स्टेट, वो कैसे रह रहा है, स्टैंजा 1 में आपको दिखाया दैट ही इज़ लिविंग इन अ वेरी हेल्पलेस स्टेट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, अगेन पोएट यूजेस द वर्ड बट, फिर से कॉन्ट्रास्ट करेगा, हमें वापस लेके जाएगा इन द रियल पैथेटिक स्टेट ऑफ लाइफ दैट टाइगर इज लीडिंग। ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट मजबूत होता है, कंक्रीट बहुत बहुत ही हार्ड होता है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन। कंक्रीट सेल में हमने टाइगर को लॉक कर दिया है, उसकी स्ट्रेंथ को लॉक कर दिया बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, stalking the length of his cage, ignoring visitors. And this poor tiger can do nothing but he can stalk, he can walk around his cage only, जो कि कुछ मीटर्स का होगा, मे बी कुछ फीट का की लंबाई होगी उसकी। he can only ignore visitors because he is fed up of people coming and taking selfies with him, coming and troubling him, coming and trying to touch him, coming and troubling him, and he is so helpless he cannot even answer in his rage. उसे अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट पे कितना कंट्रोल करना पड़ रहा है बिकॉज ही इज़ हेल्पलेस। तो अगेन कॉन्ट्रास्ट हैज़ बीन यूज्ड, स्टैंजा 1 और स्टैंजा 4 का थीम सेम है, हेल्पलेसनेस ऑफ द टाइगर। स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 में थीम सेम था, दे वर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल लाइफ स्टाइल ऑफ अ टाइगर। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, सो वी हैव टू मार्क दिस पॉइंट्स। Coming to the last stanza, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वो टाइगर पूरा पूरा दिन केज में अपनी लाइफ ऐसे बिता जाता है, और उसकी जो ब्रिलियंट एक वर्ड यूज़ किया गया है, नेचर का इतना सुंदर क्रीचर है, ठीक है, वो फूड चेन का एक पार्ट है। इफ़ ही इज़ एन एनिमल ऑफ प्रे, he has to eat the other animals, that is also to maintain an ecological balance. God has done that, we haven't done that, so we will have to accept the way he has to live, we have to make him live, otherwise we are spoiling nature, we are harming nature. तो उसकी brilliant eyes की उनकी तारीफ करता है पोएट, and he stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, और वो
He stares at the stars. He is so helpless. He is being controlled by humans. Humans who think they are so powerful, who think they are so wise, who think they are so correct. तो humans ने उसको बांध कर रखा हुआ है. He cannot do anything. He can just stare at the sky. अब जब कोई स्टेयर का मतलब होता है घूर घूर के आसमान को देखना. वो क्यों स्टेयर करता है स्काई को? इसलिए करता है क्यों? क्योंकि वो चाहता है फ्रीडम. वो सोचता है कि शायद मैं कभी पता नहीं फ्री होगा पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं ऐसे ही रहूँगा, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊँगा. ही कीप्स ऑन हियरिंग द लास्ट वॉइस. रात तक वहाँ पर लोग घूमते घुमाते रहते हैं. जंगल में रात का रूल होता है कि जंगल में सिर्फ नॉक्टर्नल एनिमल्स रात को निकलते हैं, पर इंसान को तो कुछ भी नहीं है. रात को भी पेट्रोलिंग चाहिए उनको. कितनी इनसिक्योरिटी है हम लोगों को. तो ये जो ऑड लाइफ स्टाइल है उसके साथ एडजस्ट करते करते वो इतना हेल्पलेस हो गया है. ये बहुत बुरी बात है कि वी ह्यूमंस आर इग्नोरिंग एंड बिलिटलिंग हिज वैल्यू. मैंने पोएटिक डिवाइस को एक्सप्लेन करा है यहाँ पे. पेट्रोलिंग का मीनिंग दिया है आपको. पेट्रोलिंग कार्स इंडिकेट्स लैक ऑफ सिक्योरिटी in and around the zoo. Despite locked cage and concrete cell, we humans are so insecure that we have patrolling guarding cars. They keep on checking कि कहीं टाइगर बाहर तो नहीं निकल आया कि या फिर कहीं कुछ और खतरा तो नहीं है जू के अंदर. सो वी ह्यूमंस इवन आफ्टर कंक्रीट सेल वी आर सो इनसिक्योर. उससे अच्छा तो वो जंगल है जहाँ पे किसी को कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, पेट्रोलिंग नहीं चाहिए, कोई केजिंग नहीं चाहिए, कोई फेंसिंग नहीं चाहिए. बट कितना सुंदर बैलेंस मेंटेन करते हैं नेचर में वो एनिमल्स. एनिमल्स आर मच वाइजर दैन अस. ये छोटी छोटी बड़ी सारी थीम्स हैं जो पोएट हमें समझाना चाहता है. अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ये थोड़ा हाई लेवल का जाता है, रिविजन में तो नहीं आता, बट डेफिनेटली मैं चाहूँगी इस चैप्टर को नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर के साथ क्यों रखा गया. क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट है? टाइप करो अपना आंसर. सोचो इन दोनों नेल्सन मंडेला में वाले चैप्टर में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और ये वाला चैप्टर अ टाइगर इन द जू, व्हाट इज़ अ कॉमन पॉइंट इन बोथ दीज चैप्टर्स? व्हाट डू दीज चैप्टर्स टॉक अबाउट? हमें क्या समझाना चाहते हैं? एंड इफ़ यू कैन गेट द आंसर आई विल बी वेरी हैप्पी. मुझे लगेगा कि आप समझ रहे हैं. सिर्फ हम सिलेबस को सिलेबस के लिए नहीं करते, हम सिलेबस को समझते हैं, हम अपनी एज के साथ मेच्योरिटी भी डेवलप करते हैं. सो दैट वॉज ऑल अबाउट अ टाइगर इन द जू. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड यू हैव लाइक्ड. मैं हूँ शालिनी कौर और आई रियली थैंक यू फॉर बीइंग हियर, फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो. इफ़ यू वांट मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यू कैन गेट आवर रिकॉर्डेड लेसन्स. बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है. आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा. और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई हैव गिवन यू द इंस्टा ID एंड फॉर एनी अदर हेल्प यू रिक्वायर. I love to teach. I'm very passionate about teaching English to children. All the best. Keep excelling. Listen to the video once again and I'm sure you will definitely understand the whole chapter better. Bye.